नमस्कार साथियों। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपसे स्टाइल रिबन के बारे में। यानी कि हम होम टैब की श्रृंखला चला रहे हैं। तो होम टैब में मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में मैंने चर्चा कर रखी थी। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्टाइल रिबन के बारे में। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर हमारा कर्सर है, स्टाइल रिबन में हम कैसे अपनी स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे साथियों। और उसके साथ साथ में हम एडिटिंग रिबन भी देखेंगे, इसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करके। तो साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट ले लिया है और टेक्स्ट में मैं यहाँ पर अपनी फॉन्ट की फैमिली चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट अपनाया, यानी कि इक्वल रैंड। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में जो है टेक्स्ट को यहाँ पर ला करके दिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने इक्वल रैंड करके मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लिए हैं साथियों यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर दी गई जो हमारी स्टाइल्स है साथियों, हमारी इन स्टाइल्स पर ये क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो देखें हमारे टेक्स्ट पर हमारी जो स्टाइल्स है वो कैसे अप्लाई होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखूँगा। और टेक्स्ट को जैसे ही सिलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पर देखिए अभी एक नॉर्मल सी स्टाइल में हम लिख रहे हैं, यानी कि अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसा हमारा डिफ़ॉल्ट हमारा जो है यहाँ पर एक कलर आता है, डिफ़ॉल्ट कलर आ रहा है। तो यदि हम चाहते हैं साथियों, तो देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको 3 स्टाइल्स बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके जब आप क्रॉस रेफरेंस करते हैं या फिर जब आप जो है बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करते हैं या मार्क सिटेशन करते हैं, तब आपको यहाँ पर काम याद दिया जाएगा। यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। यहाँ पर आइए हम आपको स्टाइल्स को अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले चलिए, मैंने कुछ ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग 1 के लिए स्टाइल्स को अप्लाई करता हूँ। तो देखें यहाँ पर हमारे जो ये टेक्स्ट हैं, ये हमारे एक नॉर्मल से टेक्स्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये स्टाइल्स अप्लाई हो करके आई है, जहाँ पर हमारा वीडियो प्रोवाइड्स लिखा हुआ है साथियों, तो ये हमारी जो है स्टाइल्स कौन सी अप्लाई हुई है, हेडिंग 1। और इस जो स्टाइल्स को अप्लाई करना है, इसको हम एक शॉर्टकट की से भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। वह शॉर्टकट की है कौन सी है हमारे साथियों, यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट की के बारे में चर्चा करके बता रहे हैं कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर मैं Ctrl+Alt+1 प्रेस करूंगा। Ctrl+Alt+1 प्रेस करूंगा तो जैसे ही यह शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, हेडिंग 1 की आपकी स्टाइल अप्लाई होकर के आ जाएगी। और चलिए यहाँ पर मैं एक दूसरी स्टाइल अप्लाई करके दिखाता हूँ, यानी कि हेडिंग 2 की। तो हेडिंग 2 की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, Ctrl+Alt+2 होती है। आप Ctrl+Alt+2 पर क्लिक करके आप अपनी हेडिंग 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में मैं यहाँ पे एक और हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ, हेडिंग 3। Ctrl+Alt+3 प्रेस करेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो कौन सी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर स्टाइल्स में हेडिंग 3 की अप्लाई होकर के आएगी। अब यहाँ पर देखें आपके सामने तीनों विजिबल हैं, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर किसी भी प्रकार की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसकी ड्रॉप डाउन मेनू में देखते हैं साथियों, इसकी लिस्ट में देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल स्टाइल्स देखने को मिल रही हैं। तो हमारी जो भी नीड होती है, हम उसी के अनुसार अपनी स्टाइल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें इस तरीके की नीड है या इस तरीके की नीड है, तो हम उसी स्टाइल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे साथियों। आइए इसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपसे एडिटिंग रिबन की, यानी कि यहाँ पर आप देखें कि एडिटिंग रिबन है। और एडिटिंग रिबन को करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन को, जो हमारी स्क्रीन है, उसको क्लियर करूँगा और अपने एक नए कंटेंट को इंसर्ट करूँगा। आइए यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं साथियों। मैंने एक नया कंटेंट इंसर्ट किया। अब यहाँ पर देखें आपके सामने आपके जो कंटेंट हैं, अब कंटेंट में मुझे फाइंड करके देखना है, यानी कि हमारी जो एडिटिंग, यहाँ पर एडिटिंग रिबन रखी हुई है, एडिटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं आप, यानी कि एडिटिंग रिबन भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा फाइंड है, फाइंड हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड का मतलब समझते हैं कि फाइंड का मतलब क्या है। यहाँ पे फाइंड माने यानी कि खोजना। अगर हम किसी चीज़ को खोजना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। आइए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, खोज करके दिखाता हूँ। चलिए, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मेरे इस टेक्स्ट में, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इसमें देखें कि ए यानी कि ए कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो हम देखेंगे ए कहाँ लिखा है। तो अब हम ढूंढना चालू करेंगे कि ए कहाँ पे रखा हुआ है ना। तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं साथियों, आप शॉर्टकट की सहायता से प्लस उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे फाइंड कमांड के माध्यम से भी हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। आइए ढूंढें। यहाँ पे हम Ctrl+F प्रेस करेंगे। तो जैसे ही Ctrl+F प्रेस करेंगे साथियों, आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। और जैसे ही फाइंड का टूल्स ओपन होकर के आए, आप यहाँ पर दें, क्या देंगे हम, जैसे मैंने दे दिया ए। क्या दे दिया साथियों, ए। देखें हम यहाँ पे ए लिखे हुए हैं, जैसे मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब देखें हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, यानी कि ए अगर मुझे खोजना है कहाँ कहाँ पर हमारा ए है, तो मैं
यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, जहाँ भी ए लिखा हुआ है ना, वहाँ पर वह आपका ए हाईलाइट होकर के आ रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में इन सभी स्थानों पर ए लिखा हुआ है। तो आइए साथियों, इसके बाद में हम रिप्लेस, यानी कि अभी हमारा फाइंड यहीं तक नहीं था, यानी कि फाइंड में अभी हमारे एडवांस फाइंड भी हैं और उसके साथ साथ गो टू भी हैं। तो हम यहाँ पे एडवांस फाइंड कैसे करेंगे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एडवांस फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखें फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ रहा है। जब फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स में आएंगे तो देखिए साथियों, यहाँ पर फाइंड व्हाट लिखा है। चलिए हम यहाँ पे आपको फाइंड व्हाट में वीडियो, यहाँ पर मैंने वीडियो एक टेक्स्ट लिख रखा हुआ है कि मैं वीडियो को यहाँ पर क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। और जैसे ही मैं वीडियो लिख करके यहाँ पर देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट और फाइंड इन। हम फाइंड कहाँ कर रहे हैं, तो हम अपने मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड कर रहे हैं साथियों। और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, यानी कि जब हम अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे शुरू से, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से फाइंड करना है, तो मैं वहीं स्टार्टिंग पॉइंट्स में क्या करूँगा, अपने कर्सर को क्लिक करके रखूँगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए फाइंड नेक्स्ट। और जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा जहाँ जहाँ वीडियो वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं पर हमारा जो कर्सर होगा वह हाईलाइट करके दे देता है। अब उसके साथ साथ में देखें कि यदि आप चाहते हैं कि हाईलाइट ऑल कर दे, यानी कि जहाँ पर भी वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो शब्द लिखा हुआ है, वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग हाईलाइट्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि मुझे क्लियर करना है हाईलाइट्स को, तो हम लोग क्लियर हाईलाइट्स के ऑप्शन को यूज करके क्लियर हाईलाइट कर लेंगे। अगला यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे, तो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे जहाँ पर हमारा अगला वीडियो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, वीडियो लिख करके आ जाएगा साथियों। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यदि मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं। हम खोज कहाँ रहे हैं साथियों, अपने यहाँ पर करंट सेलेक्शन यानी कि अपने मेन डॉक्यूमेंट में खोज रहे हैं। यदि आपको नया यानी कि नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर नेक्स्ट पे जाना है, तो यहाँ पर हम जहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे अगले जहाँ पर वीडियो लिखे हुए शब्द हैं वे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, हाईलाइट होकर के आ जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे साथियों, फाइंड करके देख सकते हैं। आइए उसके बाद के कमांड की चर्चा करते हैं हम। यहाँ पर वह दूसरा कमांड रखा गया है रिप्लेस करना, यानी कि हम रिप्लेस कैसे करेंगे साथियों। चलिए रिप्लेस करके देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए बहुत छोटे से शब्दों में आपको यहाँ पर रिप्लेस करना सिखाएंगे, इसको हम क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। यहाँ पर हम रिप्लेस करना सिखाएंगे। आइए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिख रखा हुआ है। आइए जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया अमित, भाई अमित जिसका नाम होगा, थोड़ा सा खुश हो जाइएगा क्योंकि मैं आपका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमित हैं। और उसके साथ साथ में देखें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ SCTI कंप्यूटर एजुकेशन, यानी कि SCTI कंप्यूटर एजुकेशन है ना। और उसके बाद में फिर से मैं क्या कर रहा हूँ साथियों, जैसे मैंने लिख दिया अमित, है ना। चलिए अमित हैं, और उसके साथ साथ में मैं क्या लिख दे रहा हूँ साथियों, फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ। आइए रिपीट करते हैं, यहाँ पे हम देखें कैसे रिपीट होता है। मैं Ctrl+C करके कॉपी कर ले रहा हूँ और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ साथियों, इसको इंटर करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वह लिखा हुआ आ रहा है और मैं इसी चीज़ को रिप्लेस करके दिखाऊंगा आपको। अमित 2 बार लिखा हुआ है, SCTI कंप्यूटर एजुकेशन या SCTI कंप्यूटर एजुकेशन 2 बार लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे रिप्लेस करेंगे उसके बारे में जानेंगे साथियों। तो देखें आप रिप्लेस कैसे करना है। सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन टिप्स में देखें आप कि Ctrl+H भी आ रहा है, यानी कि हम रिप्लेस कैसे करेंगे, Ctrl+H प्रेस करिए, यानी कि Ctrl+H एक शॉर्टकट की है, किसकी है, रिप्लेस की शॉर्टकट की है। और हम जैसे Ctrl+H प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। वो किसका है आप हमें बताएंगे जरा, फाइंड एंड रिप्लेस का है। किसका है, फाइंड एंड रिप्लेस का है। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो फाइंड एंड रिप्लेस, हमारा जो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आया है, यहाँ पे हाईलाइट देखें कौन सा है, रिप्लेस। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से साथियों क्या करता हूँ, इसको ऊपर रखता हूँ ताकि आपको यहाँ बेहतर तरीके से दिखाई दे आपका जो टेक्स्ट रिप्लेस हो रहा हो। तो यहाँ पर मैं वीडियो वाले टेक्स्ट को हटाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ अमित लिखे हों, क्या लिखे हों, अमित की जगह पर मैं किसको कर दूँ, सुमित को कर दूँ। अमित की जगह पर मैं किसको कर दूँ, सुमित को कर दूँ। चलिए आइए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अमित के नाम के स्थान पे मैं सुमित करने वाला हूँ। देखें कहाँ से करना है, मैं अपने स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और वहाँ पर क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। अब हम पहला काम क्या करेंगे,
जब हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, केवल रिप्लेस पे, तो मेरा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, देखें आप, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वही रिप्लेस होगा। अमित की जगह पे क्या बदल गया, सुमित बदल गया। अब फिर हम चाहें कि एक बार और रिप्लेस करें, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अमित की जगह पर देखो सुमित बदल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक एक स्थान पर परिवर्तन कर ले रहे हैं, यानी कि रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप फिर से सुमित को क्या बना दें, अमित बना दें, तो सबसे पहले फाइंड व्हाट में क्या लिखें, सुमित लिखें, और उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस विथ में क्या लिखें, अमित लिखें। अब हम आपको एक साथ करके दिखाते हैं कि यदि हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ सुमित है वहाँ वहाँ क्या हो जाए, अमित हो जाए, तो मैं क्या करूँगा साथियों, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। अब देखें आप, रिप्लेस ऑल में आपके सामने जहाँ जहाँ पर सुमित लिखा हुआ था वहाँ पे फिर से हमारा पुनः डॉक्यूमेंट वैसे हो गया जैसा मेरा बना हुआ डॉक्यूमेंट था। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर SCTI कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आइए यहाँ पर देखें, आपके सामने जहाँ पर SCTI कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है ना, अब इसमें देखें आप कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर और एजुकेशन में देखिए, कंप्यूटर में C स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, एजुकेशन में मैंने E स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये हमारा सही हो जाए, कि जहाँ पर SCTI कंप्यूटर एजुकेशन है, क्या लिखना चाहते हैं आप, चलिए हम कुछ लिख के देखते हैं। आइए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है SCTI कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पे केवल इतना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जैसे SCTI कंप्यूटर एजुकेशन है, क्या है, एजुकेशन है, तो मैं केवल करना चाहता हूँ आप लिख के रखें SCTI, क्या लिख करके रखें, SCTI, यानी कि SCTI कंप्यूटर एजुकेशन परिवर्तित हो जाए किसमें, कैपिटल लेटर SCTI में। तो चलिए हम करके देखते हैं साथियों। यदि आपको एक एक करना है, यानी कि पहले ये वाला हो जाए फिर उसके बाद ये हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके रखना है और रिप्लेस पे क्लिक करना है। यानी रिप्लेस पे जब एक बार क्लिक करेंगे तो यह हमारा SCTI कंप्यूटर एजुकेशन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखिए SCTI कैपिटल में आ गया। और यदि आप अपने पूर्णतः डॉक्यूमेंट में, जहां भी हमारा डॉक्यूमेंट में SCTI कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है वहां पर आप क्या करना चाहते हैं, सभी को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो केवल आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल, यानी कि रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऑल डन बी मेड वन रिप्लेसमेंट, यानी कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट में सभी रिप्लेसमेंट को कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको अगले ऑप्शन की तरफ लेकर के चलता हूँ। चलिए साथियों, यहाँ पर हम फाइंड भी करके दिखा दिए आपको, उसके साथ साथ रिप्लेस भी करके दिखा दिए। अब हम आते हैं साथियों किस पर, गो टू पर। किस पर आएंगे, गो टू, क्योंकि अभी देखें गो टू भी लिखा हुआ है। गो टू का काम क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, पहले मैं अपने पेज को थोड़ा सा ब्रेक करूँगा, क्योंकि गो टू में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शंस का उपयोग करना, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वीडियो की श्रृंखला बढ़ेगी ना, वैसे वैसे मैं गो टू का आपको उपयोग बताऊंगा, क्योंकि उसमें बुकमार्क भी है ना, पैराग्राफ भी है, सेक्शंस भी हैं, उसके साथ साथ में हमारे एंड नोट हैं, फुट नोट हैं, इन सभी ऑप्शंस को मैं यूज करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने जब रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ना और यहाँ गो टू पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेक्शन है, लाइन ब्रेक है, बुकमार्क है, कमेंट है, फुट नोट है, एंड नोट है। तो पहले तो भाई इंसर्ट करना सीखें, तभी तो हम इसका उपयोग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा जो अभी पेज का है, मैं आपको पेज का बता दे रहा हूँ गो टू कैसे काम करेगा साथियों। यहाँ पर आपको मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। अब आप कमेंट में बताएं कंट्रोल प्लस इंटर किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस इंटर किसकी शॉर्टकट की है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, कंट्रोल प्लस इंटर आपके पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, यानी कि जहां भी हमारा कर्सर होगा वहीं से एक नया पेज देखिए इंसर्ट होकर के आ चुका है हमारे डॉक्यूमेंट में। देखें 2 पेज आ चुके हैं ना। आइए अब हम आपको अपने फर्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं और मुझे डायरेक्टली दूसरे पेज पे जाना है। अगर डायरेक्टली दूसरे पेज पे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस जी, यानी कि आपके सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, गो टू का, यानी कि मेरा काम क्या है, जाना। कहाँ जाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने पेज सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 यानी कि इंटर पेज नंबर, मैंने अपने सेकंड पेज नंबर की वैल्यू डाल रखी है और उसके बाद जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे साथियों, वैसे ही हम अपने कौन से डॉक्यूमेंट में यानी कि कौन से पेज पे आ चुके हैं, दूसरे पेज पे। और पता कैसे करेंगे, आप जरा स्टेटस बार की तरफ देखें, यहाँ पे जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, देखें आप
स्टेटस बार में आपके सामने देखने को ये मिल रहा है साथियों कि यहाँ पर पेज 2 ऑफ 2, यानी कि हम कहाँ पे हैं साथियों, दूसरे पेज पर आ चुके हैं साथियों। चलिए यहाँ से मैंने आपको गो टू भी करना सिखा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से बारी आती है आपके लिए सिलेक्ट, यानी कि अब हमारे एडिटिंग रिबन में सिलेक्ट कमांड की बारी है। यानी कि हम सिलेक्ट करना सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे साथियों, सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग है और सिलेक्शन पैन है। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कैसे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सीखते हैं। आइए अपने पहले पेज पर हम चलते हैं और यहाँ पर मेरे साथियों मैं थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट इंसर्ट जरूर करूँगा। चलिए इंसर्ट करिए, इक्वल RAND रैंड, और मैंने ब्रैकेट लगाया और इंटर प्रेस किया। देखें आपके सामने टेक्स्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। यदि मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हुआ, यानी कि देखिए अभी ऐसे भी आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यानी कि संपूर्ण पेज का जितना कंटेंट है वह सिलेक्ट हो करके आए। तो हमारे पास में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए सिलेक्ट पे आइए और सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करें और शॉर्टकट की ना भूलें। देखिए लिखा है Ctrl+A, क्या लिखा है, Ctrl+A शॉर्टकट की। ठीक, तो आपको Ctrl+A प्रेस करना है या सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, तो आप दोनों अपने आप से अपनी नीड के अनुसार चूज कर सकते हैं। बाकी हम तो Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। Ctrl+A यानी कंट्रोल बटन प्लस उसके साथ में A बटन को भी आप प्रेस करें। तो इस तरीके से देखें हमारे डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे सर, ये ऑप्शन कब यूज किया जाएगा, आइए हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे एक दूसरे टैब की ज़रूरत पड़ेगी। वो टैब कौन सा है हमारा, इंसर्ट टैब है। कौन सा, इंसर्ट टैब है, क्योंकि मुझे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करें, आइए इंसर्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर साथियों मैं ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करता हूँ। आइए कोई एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आइए इंसर्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अभी कर दे रहा हूँ, बाकी वीडियो में आपको यह मालूम हो जाएगा कि मैंने कौन सी फॉर्मेटिंग कर रखी है। यहाँ पे एक आपको सेल्स फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा और मैं इसको क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट डालने वाला हूँ, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह टेक्स्ट के पीछे हो जाए, टेक्स्ट के पीछे हो जाए। अब देखें आप, अब मैं अपने टेक्स्ट पे देखिए यहाँ जैसे यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, देखिए ये सिलेक्ट हो जा रहा है। और यदि मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो ऑब्जेक्ट हमारी नहीं सिलेक्ट हो रही, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट हो रही है। तो मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करने वाले हैं साथियों, आ जाइए आप फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर, और जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर दें आप, जहां क्लिक कर दिए आप, यहाँ देखें आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो करके जिधर मूव करना चाहें आप उधर अपने ऑब्जेक्ट को ले करके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे साथियों, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्ट नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल्स का यूज करेंगे और अपनी उसी इमेज पे या उसी ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, क्लिक कर देना है, और इस तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए तो हम डिलीट भी कर दे रहे हैं। आइए देखें हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अभी तो नहीं, अब देखिए सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये क्या है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका यूज कैसे करेंगे हम, देखिए अब कह रहा है कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हों वह अगर समान फॉर्मेटिंग वाले हैं तो वो क्या हो जाएं साथियों, सिलेक्ट होकर के आ जाएं। कैसे हो जाएं, सिलेक्ट होकर के साथियों आ जाएं। तो आइए हम करके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला काम आपका, मैं कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा, चलिए मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूं, आप भी करें। देखें साथियों कैसे करना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है साथियों, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है आपको। होम टैब में आए और उसके बाद ध्यान से सुने, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करना है और आप क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर रखा हूँ, बोल्ड है ना, यहाँ पे मैं रेड कलर कर रखा हूँ, ठीक। और मैं इसको भी क्या कर रखा हूँ साथियों, देखिए दो फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ, इसको भी मैंने रेड किया और बोल्ड कर दिया। लेकिन ध्यान दें अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बोल्ड करने वाला हूँ, देखिए बोल्ड कर दिया, लेकिन इसका कलर मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। यानी रेड कलर ये भी है, लेकिन एक फॉर्मेटिंग और करूँगा, इटैलिक, यानी कि इस टेक्स्ट पर मैंने बोल्ड इटैलिक
और क्या कर रखा है, रेड कलर कर रखा है। लेकिन इस टेक्स्ट पर मैंने क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है और रेड कलर कर रखा है साथियों। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम, मैं जिस टेक्स्ट की जैसे फॉर्मेटिंग वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूँ तो वहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करके रखना है। जैसे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप आएँ सेलेक्ट पर आएँ और सेलेक्ट के बाद में यहाँ पर आएँ, देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके समान वाली फॉर्मेटिंग वाले जो टेक्स्ट होंगे साथियों वह क्या हो जाएंगे, हमारे सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रखे हैं कि आप सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज करके रखे हैं साथियों। चलिए मिलेंगे साथियों आपसे, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर से दोस्तों, अगले टैब के बारे में जानकारी लेकर के। तो जय हिंद आज के लिए साथियों।